जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। वेलकम टू रोहित कैरियर पॉइंट चैनल। मैं हूं रोहित और आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी शाम 5 बजे इतिहास की जो महत्वपूर्ण प्रतिशत की सीरीज चल रही है, उसका प्रतिशत नंबर 6 में आपके लिए आज लेके आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 5% ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और उन वीडियो को नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखें। वो है हमारे रोहित कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट इतिहास के नाम से जो चैप्टर वाइज हमारी जो चल रही है, जिसमें मैंने प्राग ऐतिहासिक काल के 2 वीडियो में कवर कराया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4 हम आज आपके लिए लेके आ चुके हैं। इससे पहले मैं पार्ट 3 वीडियो इस पे मैं बना चुका हूँ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सभी प्रश्न मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये 4 या 5 वीडियो हम इस पर सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाएंगे, हड़प्पा सभ्यता है हमारी। उससे बाहर आपका एग्जाम में कहीं नहीं एग्जाम में जाएगा ही नहीं इन वीडियो से बाहर आपके लिए। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आज आपके लिए हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 3 वीडियोज में आपके लिए 110 को प्रश्न हमने कवर कर लिए थे। इससे आगे का प्रश्न है हमारा 111वां। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो हमारे ऑप्शन है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस की प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 112 है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो हमारी जो चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए, यह भी हमारा झारखंड बीसीएस और आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। जो अंत्येष्टि प्रथा थी हमारी, वो है हड़प्पा में कौन सी थी? तो जो मृतक का पात्र के साथ शरीर का विस्तृत शवादान होता था, वो है अंत्येष्टि प्रथा थी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 114 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से के किनारे प्राप्त हुआ था। तो जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वह हमें घाघरा आगरा नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में लाजबंद मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लाजाद मणि थी, उसका आयात जो बदख्शा था वहां से होता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो बदख्शा नामक जगह है वहां से इसका आयात होता था। 116वां, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, उसमें कच्ची ईंटों की किलेबंदी है वह प्राक हड़प्पा काल की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह भी आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 117 है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? तो जो ह्रास है, जो पतन है हमारा, वह मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का कब से शुरू हुआ यह पूछ रहा है। तो जो 2000 ईसा पूर्व है तब से इसका ह्रास मोहनजोदड़ो का ह्रास से शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। सभी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो छोटी परीक्षा में तो जाहिर सी बात है कि हम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जितने भी बन सकते हैं प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से मैं इस वीडियो में ही आपको कवर करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 118 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों की मूर्ति का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, उसमें जो पक्की ईंट की मूर्ति है उसका निर्माण हमारा चकोटी पद्धति से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो चकोटी पद्धति है हमारी उसके द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो ये तो रिपीटेड प्रश्न है। चलिए इसका आंसर तो हमें पता ही है, जो पुरातत्व खुदाइयां हैं वह प्रकाश डालती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है हमारा पुरातत्व खुदाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है, लैंग्वेज चेंज की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 है हमारा हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है उसमें जो मोहरें थी वो चौकोर थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी? तो जो हड़प्पा संस्कृति में पूजा है वह किसकी नहीं की जाती थी? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123 है हमारा, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। जो अधिकांश है हमारे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थल हैं वह कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो जो सिंधु घाटी में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 124 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पशुपति की पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 125 है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है हमारा ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। इसका कारण है कारण है इसका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की मिट्टी की श्री आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन में जो डी है हमारा वो सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। तो ये गलत है हमारा और आर सही है। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 126 है हमारा, जो निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था वह मेहराबों का निर्माण हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 127 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एक सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो पहला है हमारा, यह महाद्वीपीय द्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। चलिए बी है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम प्रयोग का संकेत मिला है। सी है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। डी है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के लिए एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लाजवर्द मणि है वह हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 129 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। पहला है हमारा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, ये तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया है। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक और दो सही है, तीसरा नहीं है, तीसरा गलत है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 130 है हमारा, जो हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जो सनौली नामक स्थान है उसका उत्खनन किया गया है, तो उससे क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मानव शवाधान है हमारे, वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 131 है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जो हड़प्पाकालीन हमारी स्थल हैं उनमें से किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा लोहा, लोहे की प्राप्ति अभी तक हड़प्पाकालीन स्थलों से नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 132 है हमारा, 132 है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो जो हड़प्पा है हमारी, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबद्ध है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 133 है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। यह हमारा अभी बताया मैंने कि लोहा का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 134 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो जो हमारा हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है वो है हमारा सोतुगाई। सोतुगाई है वह हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 135 है हमारा, जो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष वर्ष काल क्या है था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, उसका उत्कर्ष काल है हमारा 2250 से 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। चलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 136 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। अभी पूछा था किसकी पूजा नहीं करते थे, अब पूछा है किसकी पूजा करते थे। ये भी आपको प्रश्न आपके ऊपर आ चुका है। तो जो पशुपति थे उनकी पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137 हमारा, मांडा का पुरातत्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर का चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है। तो जो मांडा है हमारा वह चेनाब नदी पर स्थित है। वह चेनाब नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138 है हमारा, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो किन किन नदियों के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन जो हमारा है, जो सिंध, चिनाब और झेलम नदी के किनारे स्थित थी, ये गंगा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3। चलिए यह भी विशेष में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 139 है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है हमें बताना। तो जो लाल रंग है उसका प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र नदी संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई थी। यही है
तो जो उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि है वह है गैरुवाड़ी मृदभांड से पहचानी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गैरुवाड़ी मृदभांड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 141वां है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चुना गया गारा का प्रयोग हुआ नहीं हुआ है। तो जो मोहनजोदड़ो है उनके आवास निर्माण में चूना गारा का कभी प्रयोग नहीं हुआ है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है हमारा, धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये एक भी सही नहीं है, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 142 है हमारा, जो मोहरों की आकृति हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, जो मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं वो किससे प्राप्त हुए हैं ये हमें बताना है। तो जो मोहरों के अलावा जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो मृदभांडों से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 144 है हमारा, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये मानचित्र 1 2 3 4 अंकित स्थान क्रमशः हैं, मतलब जो पहले आता है पर सीक्वेंस में जो हड़प्पा सभ्यता के शहर है वो हमें लगाने हैं। तो जो कालीबंगन से शुरू है और आलमगीर पर खत्म हो रहा है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 145 है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से किनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। तो हड़प्पा में जो फसलें थी उनमें से किसका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। तो जो गेहूं है हमारा और जो जौ है उनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140 है हमारा, निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्दों को अंकित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्गा नगर के डॉट 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 में स्थित है। तो यह रिक्त स्थानों में भरना है। तो जो हड़प्पा है हमारा वह मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के पश्चिम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के पश्चिम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो जो मूर्ति पूजा है उसका आरंभ में पूर्व आर्यों से माना जाता है, पूर्व आर्यों से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 148 है हमारा, भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो जो भारतीय टेराकोटा है हमारा वह जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए है। जिस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 149 है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है, प्रतिपादक कौन है। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे, इसका प्रतिपादन हमारा किया है वो बीबी लाल ने किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 150 है हमारा, पुरास्थल जीनू कुराल किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो पुरास्थल जूनी कुराल है वहां से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 151 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने
पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अज्ञात किया है। तो जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं का सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था, वो थे हमारे अमलानंद घोष ने किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 52 है हमारा, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा का स्थल है वह हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 153 है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि इनमें से एक ऑप्शन बताना है हमें कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ये सही है हमारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 154 है हमारा, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो जो मनका बनाने के लिए सत्य नहीं है वह जो बनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिकृष्ट, अर्ध परिकृष्ट एवं अपरिकृष्ट दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 155 है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता के वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो जो पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, कड़ियावाड़ और गंगा यमुना का दोहाब का एक भाग, ये सभी शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 156 है हमारा, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं, वह कौन सा है? यह बस्ती दो अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निरंतर पुरातत्व के विद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल का निर्दिष्ट करता है? जो किस स्थल को निर्दिष्ट करता है यह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, हड़प्पा। यह कथन हड़प्पा को निर्दिष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 157 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो जो हल्का टेराकोटा है हमारा वह बनावली से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 158 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो बनावली है वह हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी बड़ा है। 159वां प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है लोगों में। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था। चलिए प्रश्न तीसरा है हमारा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उत्तर चुनना है हमें। तो हमारा केवल एक सही है, पहला वाला फर्स्ट सही है, केवल एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था। 159 प्रश्न हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कराए हैं, जो पार्ट 4 में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हमारी इन 4 वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आगे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हर बुक में मैंने सर्च किए हैं, हर बुक को उठाकर देखा है, तो उसमें से जितने भी प्रश्न मिले हैं मैंने इन वीडियो में
वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। चारों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित कैरियर पॉइंट में जाकर इतिहास की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की जो प्लेलिस्ट है उसे आप जाकर खोलें तथा आप उन चारों वीडियो को देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे यह भी इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ आपसे हम। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।